मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। जो भी लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहें हिस्ट्री सब्जेक्ट से, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फीस केवल 1499 रखी गई है। आइए शुरुआत करते हैं। 7वीं टेस्ट सीरीज है। इसके पहले का टेस्ट सीरीज अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह 7वीं टेस्ट सीरीज है और जो भी प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा उच्च गुणवत्ता के साथ है। पाषाण काल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है आप लोग के स्क्रीन पर, प्रागैतिहासिक युग में लिखने की प्रणाली क्यों नहीं थी? जो प्रागैतिहासिक युग है उसमें लिखने की प्रणाली क्यों नहीं थी? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, लेखन कला नहीं थी। लेखन कला जो है ये हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में क्या था? लेखन कला नहीं था, लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, इसीलिए युग में लेखन की प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। तो विकल्प बी जो है वह आपका सही है। व्याख्या देखिएगा, प्रागैतिहासिक काल वह समय है जब लिखने का ज्ञान विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इतिहास के स्रोत ज़्यादातर पुरातात्विक खुदाई है। प्रश्न 2 देखिएगा, भारत में प्रागैतिहासिक काल को कितने प्रमुख युगों में बांटा गया है? भारत में जो प्रागैतिहासिक काल है उसे हम 5 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। देखिए कौन कौन से 5 भाग हैं आप खुद देख लीजिए। प्रागैतिहासिक भारत में कुल 5 युग है। पेलियोलिथिक युग, मेसोलिथिक युग और नियोलिथिक, जिसे हम पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल कहेंगे। फिर चारकोलिथिक युग मतलब ताम्र पाषाण काल, और फिर आयरन युग, लौह काल। ठीक है, इस तरह से 5 भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटते हैं। देखिए मित्रों, जो भी लोग यूपी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, पाषाण युग में मुख्य स्रोत क्या है? पाषाण युग में जो मुख्य स्रोत है वह क्या है? तो पाषाण युग को जानने के लिए जो मुख्य स्रोत है वह है पुरातात्विक खुदाई, विकल्प बी। ठीक है, क्योंकि लिखाई नहीं थी, क्योंकि लिखने की कला तो थी नहीं, तो कोई लिखित साक्ष्य तो मिले नहीं हैं। जो भी पुरातात्विक खुदाई हुई है, जो भी आभूषण मिले हैं, आभूषण मिल गया है या फिर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, यही पुरातात्विक सामग्री है। ठीक है, तो लिखाई नहीं थी कि इसलिए पाषाण युग का अध्ययन खुदाई द्वारा मिले औजारों, हड्डियों और आश्रयों के अवशेषों से किया जाता है। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत में पोलियोलिथिक युग का समय कौन सा माना जाता है? जो पोलियोलिथिक युग है उसका समय क्या माना जाता है? मतलब पाषाण युग, पेलियोलिथिक मतलब पाषाण युग, उसका जो समय है ये माना जाता है 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी। ठीक है, विकल्प बी जो है वह आपका सही है, पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक को हम उच्च पाषाण काल कहेंगे। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहेंगे। पेलियोलिथिक काल लगभग 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक माना जाता है, पूरा पाषाण काल। प्रश्न 5 देखिएगा, भारतीय पेलियोलिथिक युग को कितने चरणों में बांटते हैं? मतलब भारत में जो पूरा पाषाण काल था उसको कितने चरणों में बांटते हैं? तो उसको हम 3 चरणों में बांटते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में बांटते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल। इसे मतलब पूरा पाषाण काल का मतलब पेलियोलिथिक युग। ठीक है, पेलियोलिथिक काल को लोअर, मिडिल और अपर 3 चरणों में बांटा गया है। प्रश्न 6 देखिएगा मित्रों, लोअर पेलियोलिथिक युग में प्रमुख औजार कौन से थे? मतलब निम्न पूरा पाषाण काल में प्रमुख औजार कौन से थे? ये 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो देखिए, जो हैंडेक्स उपकरण है, जो आमतौर पर मद्रास से मिला हुआ है, हैंडेक्स उपकरण या चॉपर चॉपिंग उपकरण या क्लीवर, ये जो मिले हुए हैं ये मद्रास से मिले हुए हैं। तो ये जो प्रमुख उपकरण हैं ये लोअर पेलियोलिथिक युग के हैं, मतलब निम्न पूरा पाषाण काल के हैं। इस युग में औजार मोटे और खुरदुरे पत्थर से बने थे, जैसे हैंडेक्स या चापर या क्लीवर। ठीक है, प्रश्न 7 देखिएगा, पेलियोलिथिक युग में मानव का जीवन यापन कैसा था? मानव का जो जीवन यापन होता था कैसा था? तो शिकार और संग्रहण के द्वारा जीवन यापन चलता था। विकल्प भी जो है आपका सही है। पेलियोलिथिक मानव मुख्य रूप से शिकारी और संग्रह करता थे। ठीक है, प्रश्न 8 देखिएगा, पेलियोलिथिक युग के निम्न चरण का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? देखिए, पेलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है,
तो पेलियोलिथिक युग में निम्न चरण का एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है, मतलब निम्न पुरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। तो 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, मेहरगढ़, बेलन घाटी, और ये कलदिहवा लिखा हुआ है, ये शुद्ध जो होगा कुलडिहवा, ठीक है, फिर नालंदा। तो बेलन घाटी जो है ये निम्न पुरा पाषाण काल का स्थल है, जहाँ पर अस्थि निर्मित, हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली हुई है। तो यह बेलन घाटी जो है ये निम्न पुरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। बेलन वैली कहाँ है, या बेलन घाटी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास है। लोअर पेलियोलिथिक युग का एक प्रमुख स्थल है। प्रश्न 9 देखिएगा, पेलियोलिथिक युग के औजारों के निर्माण से किस प्रकार की चट्टान का प्रमुख उपयोग हुआ। तो पेलियोलिथिक युग के औजारों के निर्माण से किस प्रकार के चट्टान का प्रमुख उपयोग हुआ, तो क्वार्टजाइट चट्टानों का प्रमुख उपयोग हुआ, ठीक है। विकल्प बी, जो पुरा पाषाण काल के जो भी औजार हैं वह किस प्रकार के चट्टान से बने हैं, क्वार्टजाइट, ठीक है, क्वार्टजाइट से बने हुए हैं, स्फटिक और क्वार्टजाइट से बने हुए हैं। और जो नौ पाषाण काल के औजार हैं वह सिलेट पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है। पाषाण युग के औजार अक्सर क्वार्टजाइट की कठोर चट्टानों से बनाए जाते थे। प्रश्न 10 देखिएगा, मध्य पेलियोलिथिक युग में कौन कौन से छोटे औजार बनाए गए। तो मध्य पेलियोलिथिक युग जो है आपका, मतलब मध्य पाषाण काल, मध्य पेलियोलिथिक युग, ये आपका मध्य पेलियोलिथिक मतलब मध्य पुरा पाषाण काल। तो इसमें कौन कौन से औजार बनाए गए, तो इसमें जो औजार बनाए गए, फ्लैक्स, स्क्रैपर और पॉइंटर और बोरर, ठीक है। इस चरण में औजार हल्के और पतले बने, जैसे फ्लैक, पॉइंटर, स्क्रैपर्स और बोरर्स, ठीक है। प्रश्न 11 देखिएगा, अपर पेलियोलिथिक युग में मतलब उच्च पुरा पाषाण काल में किस मानव प्रजाति का प्रमुख रूप से विकास हुआ माना जाता है। तो इसमें विकल्प सी जो होगा सही होगा, ठीक है। उच्च पुरा पाषाण काल में होमोसेपियंस का विकास हुआ, विकल्प सी। अपर पेलियोलिथिक युग में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। प्रश्न 12 देखिएगा, अपर पेलियोलिथिक युग में इंसानों ने कौन से अतिरिक्त औजार विकसित किए थे। तो हड्डी के औजार जैसे सुई, हारपून, हड्डी ब्लेड, ये सभी औजार जो थे ये उच्च पुरा पाषाण काल में इंसानों ने विकसित किए थे, जो भी हड्डी से औजार बनाए थे। व्याख्या देखिएगा, हड्डियों के औजार से बनाए गए जो औजार थे वह थे सुई, हारपून और हड्डी ब्लेड। प्रश्न 13 देखिएगा, भारत में अपर पेलियोलिथिक युग की एक महत्वपूर्ण स्थल क्या है। मैंने निम्न पुरा पाषाण काल का जो स्थल बताया था बेलन घाटी बताया था, और अपर पेलियोलिथिक युग का जो महत्वपूर्ण स्थल है वह कौन सा है, तो वो भी आपका बेलन वैली ही है, बेलन वैली, ठीक है। बेलन वैली अपर पेलियोलिथिक युग का प्रमुख साइट है। प्रश्न 14 देखिएगा, पाषाण युग में गुफा चित्रों का मुख्य प्रमाण किस युग में मिलता है। तो पाषाण युग में भीमबेटका की गुफा थी और यहाँ पर गुफा चित्र के प्रमाण मिलते हैं। तो यह जो है, जो भीमबेटका की गुफा है उसमें आपके पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तीनों काल के गुफा चित्र मिले हुए हैं। उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल के भी चित्र मिले हुए हैं। तो अपर पेलियोलिथिक युग मुख्य प्रमाण की बात कर रहा है तो अपर पेलियोलिथिक युग, लेकिन बाकी काल के भी वहाँ पर प्रमाण मिले हैं। गुफा चित्रों की गहराई और कला का प्रमाण विशेष रूप से अपर पेलियोलिथिक युग में मिलता है, मतलब उच्च पुरा पाषाण काल से ही, उच्च पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन सभी कालखंडों के गुफा चित्र भीमबेटका की गुफाओं में मिले हुए हैं, लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल से ही ये सभी चित्र मिलते रहे हैं। प्रश्न 15 देखिएगा, मेसोलिथिक युग का समय क्या है। अब मेसोलिथिक युग देखिए 5 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक तो पेलियोलिथिक युग ही है। तो मेसोलिथिक युग का समय क्या है, तो 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी का जो समय है वह मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। मेसोलिथिक युग लगभग 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक माना गया है, ठीक है।
ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और लगातार यह 7वीं टेस्ट सीरीज थी और इस तरह से लगातार टेस्ट सीरीज आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद आप लोग को।